गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर इकोनॉमिक्स क्लास एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। राइट, तो हम जब इकोनॉमिकल स्टडी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें वेरियस डाटा जो है वो स्टडी करने होते हैं। ओके, तो ये डाटा जो है ये होते हैं स्टैटिकल डाटा। तो स्टैटिकल डाटा जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम उन डाटा के बेसिस पर ही हमारे कंक्लूज़न निकालते हैं। उन डाटा के बेसिस पे ही हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं और उन्हीं डाटा जो है उनके जो रिज़ल्ट होते हैं सिमिलर होते हैं जब बार बार, तो वहाँ पर थ्योरीज़ को डेवलप किया जाता है। ओके, तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So this term has been derived from the Latin word status, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। ओके, और जर्मन जो है, इस जर्मन लोगों ने इसे स्पेल किया स्टैटिस्टिक वर्ड में। ठीक है, तो ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट यूज़ किया गया था बाय द जर्मन साइंटिस्ट गॉटफ्राइड एकेनवेल इन 1749। दैट्स वाई उन्हीं को हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ओके, तो पुराने टाइम पर क्या होता था कि जब किंग को अपनी स्टेट को बहुत अच्छे से फंक्शन कराना होता है, चलाना होता था, तो वो बहुत सारे स्टैटिकल डाटा कलेक्ट करवाते थे पॉपुलेशन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, ठीक है, और भी सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो उनके कंट्री में, उनके स्टेट में जितने भी लोग रहते थे, तो उनके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो इन फॉर्म ऑफ डाटा आता था, चाहे वो अर्निंग है, चाहे वो टोटल कंट्रीब्यूशन था उनका। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टडीज़ जो है वो क्या थी, स्टैटिस्टिक्स थी। तो दैट्स वाई इसे साइंस ऑफ स्टेट या साइंस ऑफ किंग भी कहा जाता था। ओके, अब हम देखते हैं अगर अभी प्रेजेंट टाइम की कंसर्न में, तो स्टैटिक जो होता है उसका मतलब होता है डाटा। ठीक है, या फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब हम नंबर में बताएं, ठीक है, या फिर हम परसेंटेजेस में बताएं। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो मल्टीपल हो रही है, तो किस रेशियो में मल्टीपल हो रही है, ये होगा हमारा डाटा। ठीक है, और हमने कह दिया कि सिर्फ बढ़ रही है, तो ये डाटा नहीं होगा, तो इसके लिए हमें फिगर चाहिए। कोई भी चीज़ है, अगर हम उसे ट्रस्टफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एक्यूरेट डाटा होना ज़रूरी होता है, यानी एक्यूरेट फिगर हमारे पास में होना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब जो इस वर्ड स्टैटिस्टिक्स है, ये टेक्निकली इसको हम दो सेंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड दोज टू सेंसेस जो है वो दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन टू अदर। तो अन्य हम दो सेंसेस में पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ओके, तो जब हम इसे प्लूरल सेंस में बात करते हैं, तो जो भी हमारे डाटा यानी न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जिन्हें सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया जाता है, तो दैट इज़ डाटा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। क्योंकि यहाँ पे हम प्लूरल बात कर रहे हैं, तो प्लूरल से मतलब कई सारा, है ना। तो प्लूरल सेंस से में इसका मतलब होगा वो डाटा या न्यूमेरिकल फैक्ट जिन्हें हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल सेंस में डाटा मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट। ठीक है, और सिंगुलर सेंस में ये जो होगी वो एक स्टैटिकल मेथड, यानी अ साइंस दैट स्टडीज़ डाटा। ओके, तो सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस से हमने क्या मतलब समझा, हमने वो डाटा या न्यूमेरिक फैक्ट्स जो कलेक्ट किए जाते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें, और जिस मेथड या जिस साइंस को लेकर के हम स्टडी करते हैं, उनको स्टडी करेंगे जब डाटाज को, तो वो स्टडी या वो मेथड जो है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। आई हैव टोल्ड यू कि इसे क्या क्यों कहा, प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है। तो न्यूमेरिकली फैक्ट्स जब हम उन्हें सिस्टमैटिकली कलेक्ट करेंगे, तो दोज आर स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हम इकोनॉमिकल स्टडी के लिए यूज़ करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको प्रोडक्शन ऑफ राइस बताना है और हम बोलें द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस मच लाइक 39.58 million tons in 1974-75 to 58.64 million tons in 1984 and 85। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव फैक्ट है कि 1974-75 के बीच में इंडिया में राइस का प्रोडक्शन जो है वो 39.5 होता था, बट जब 10 इयर्स पास होने के बाद 1984-85 में ये 58.64 हो गया, राइट। तो ये स्टडी करने के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया होगा और उसे सिस्टमेटिकली स्टडी करने के बाद में हम ये जो क्वांटिटी है वो बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिकल डाटा। नाउ लेट्स सी फ्यू ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ statistics in plural sense. So first is by Rand Secrist. So उनके according, by statistics we mean aggregate of facts affected to market extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other, ठीक है। तो यहाँ इनका जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने सारा कुछ आपको डिफ़ाइन कर दिया कि एक्चुअली हम स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा। तो स्टैटिक्स से मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं जिनके जो कि मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कंजम्पशन की, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, सपोज़ करिए इट्स विंटर तो वुलन का कंजम्पशन बढ़ेगा, इट्स समर तो कूलर एंड एसीज़ का कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा। तो कई सारे रीज़न होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये मार्केट में हमको देखने मिलते हैं जो भी चीज़ें, उनका एग्रीगेट हम निकालते हैं। इसके बाद ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, इनको एस्टिमेट किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी इनका एक्यूरेट होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इनको सिस्टमेटिकली इकट्ठा किया जाता है और हम जो इन डाटा को कलेक्ट करते हैं तो इसका कोई ना कोई एक रीज़न होता है, यानी हमारे पास ऑलरेडी पर्पस होता है एंड उस पर्पस के अकॉर्डिंग हम डाटा को कलेक्ट करते हैं सो दैट वी कुड नो कि एक्चुअली किसी इकोनॉमिक कंडीशन का रीज़न क्या है, क्या चेंजेस उसमें आए हैं, ठीक है। अगर किसी की रेट्स हाई हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, अगर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है या उसकी डिमांड बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है ना। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जब हम स्टडी करेंगे, उसका न्यूमेरिक पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके एग्रीगेट्स निकालेंगे, ठीक है, और देन उसका हमारे पास रीज़न भी होगा। सिस्टमेटिकली इन्हें कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बस यहाँ पर बैठ कर के हमने शायद यहाँ पर इतना बढ़ रहा होगा इतना बढ़ा, नो, यू शुड गो टू द मार्केट एंड यू शुड कलेक्ट द डाटा, है ना। तो इस तरह से जो भी हम स्टडी करते हैं दैट इज़ दोज डाटा जो हम कलेक्ट कर लेते हैं दैट इज़ द statistical data, okay। Now Yale and Kendall, तो by statistic we mean quantitative data affected to market extent by multiplicate of causes। सेम थिंग इन्होंने भी कहा कि वो क्वांटिटेटिव डाटा जो मार्केट को अफेक्ट कर रहा है, जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है या किसी चीज़ का प्राइस घट रहा है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है या किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, तो वो कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, और उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर डिमांड कम हो रही है, हो सकता है प्राइजेस बढ़ रहे हो, डिमांड कम होने के लिए वेदर भी एक रीज़न हो सकता है, फैशन एंड चॉइस ऑफ पीपल भी एक रीज़न हो सकता है। तो कई सारे रीज़न होंगे, लेकिन जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, वही हमारा
स्टैटिकल डाटा होगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू वैलेस एंड रॉबर्ट्स, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स। ओके, तो इनका कहना है कि जो हम क्वांटिटी बताते हैं तो उनको जब हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हम अगर कहें कि बहुत ठंड है तो वूलन जो है उनका कंजम्पशन, उनका जो नीड है या डिमांड है बहुत बढ़ गई, तो बहुत बढ़ गई इज़ नॉट अ स्टैटिकल डाटा। हाउ मच परसेंट इंक्रीज, ठीक है, कितना बढ़ गया है, रेशियो इसका हम बताएंगे तो वो होगा हमारा स्टैटिकल डाटा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो ज़रूरी होता है। ओके, नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ statistics in plural sense. Okay, so first one is aggregate of facts. तो अगर हमारे पास एक सिंगल नंबर है तो हम उसे स्टैटिकल डाटा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उससे कोई कंक्लूज़न नहीं निकाला जा सकता है। तो हम उसे स्टैटिकल डाटा, स्टैटिस्टिक्स तभी कहेंगे जब हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स होंगे और फिर उनका हम एग्रीगेट निकालें। ठीक है, सपोज़ करिए हम एक क्लास की बात करते हैं, वहाँ पर कोई बच्चा जो है वो 90% आते हैं, किसी के 98% आते, किसी के 50 और 60% भी आते। तो अगर हम कहें कि दैट वन चाइल्ड गॉट 90%, तो ये स्टैटिकल डाटा नहीं होगा, बल्कि हम सारी की सारी स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसका एक एग्रीगेट निकालेंगे बाय डिवाइडिंग द नंबर्स फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो जब ये डाटा होगा तो हम उसे स्टैटिकल डाटा कहेंगे, अदरवाइज़ किसी एक सिंगल नंबर को हम स्टैटिकल डाटा नहीं कह सकते, क्योंकि वह ना तो कंपैरिजन हो पाएगा, ना ही हम कंक्लूज़न निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि इट इज़ स्टेटेड दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट इन अवर कॉलेज, तो इसका कोई स्टैटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बताते हैं 3 स्टूडेंट्स आर्ट फैकल्टी में है, इतना स्टूडेंट कॉमर्स फैकल्टी में है और कितने स्टूडेंट्स साइंस फैकल्टी में, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छा लगता है, तब वो सेंसफुल डाटा है एंड स्टैटिकल वे। अदरवाइज़ हम एक नंबर लेकर के स्टैटिकल स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल स्टैटिक्स जो है एक्सप्रेस्ड इन नंबर, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक नंबर जो है वो स्टैटिकल डाटा हो। इट मीन्स जब हम कंपैरिजन कर सके तभी वो स्टैटिकल डाटा है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉल्ड द स्टैटिकल डाटा। तो एक नंबर स्टैटिकल डाटा कभी भी नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो ऑब्वियसली इसे हम लंबा, छोटा, बड़ा या फिर मोटा, पतला, लाइक इस तरह की चीज़ें जो है हम नहीं बता सकते हैं इन स्टैटिकल डाटा। हमें यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में ही बताना होगा। तो क्वालिटी डज नॉट बी कॉल्ड द स्टैटिकल डाटा। क्वालिटीज़ को हम स्टैटिकल डाटा नहीं कहेंगे। जब हम ये कहेंगे कि अगर हम स्मॉल एंड बिग की बात करें तो 2 बच्चों को लेकर के हम बात करें कि एक 5 फीट का और दूसरा 5.5 फीट का या 6 फीट का है, तो ये स्टैटिकल डाटा होगा। अगर हम उन 2 बच्चों के बीच कहते हैं कि सपोज़ करिए देयर नेम इज़ सोनू एंड मोनू, तो सोनू मोनू से लंबा है, तो इट इज़ नॉट अ स्टैटिकल डाटा। बट अगर हम कहें कि सोनू इज़ 5 फीट बट मोनू इज़ जस्ट 4 फीट, ठीक है, तो उसकी हाइट का हमने बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये स्टैटिकल डाटा। अदरवाइज़ हम सिर्फ कहें कि वो लंबा है वो छोटा है, तो दैट इज़ नॉट स्टैटिकल डाटा। ठीक है, नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। कई सारे कॉजेज़ जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फैक्टर्स को या हमारे स्टैटिकल डाटा को। ओके, तो सो यहाँ पर क्या होता है, इसके कई सारे रीज़न होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पर भी रीज़न्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो व्हाट डिस से कि स्टैटिकल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर।
बट इसके ऊपर कई सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। तो अगर एक फैक्टर की हम बात करेंगे तो उस फैक्टर को, एक फैक्टर होगा तो हम उसे दूर कर सकते हैं, यानी अगर कोई एक चीज़ अफेक्ट कर रही है हमारे डाटा को तो उसे जो है वो दूर किया जा सकता है, ठीक है। बट अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ होंगी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कई सारे फैक्टर्स को स्टडी करना होगा, ओके। फॉर इंस्टेंस 30% राइज इन प्राइजेज में हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेज। अगर हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइजेज राइज हो गई हैं 30%, तो उसके पीछे क्या होगा, हो सकता है कि उसका सप्लाई कम हो गया है, या फिर डिमांड बढ़ गई है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस बढ़ चुका है, वेजेस बढ़ चुके हैं, या फिर टैक्सेस। तो यहाँ पर एक रीज़न की वजह से चेंजेस नहीं आते हैं हमारे डाटा में, बल्कि उसके लिए कई सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ रीज़नेबल एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये एक रीज़नेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रखते हैं जो भी हमें स्टैटिकल डाटा कलेक्ट किया है, क्योंकि जब हम उसे कलेक्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा पर्पस क्या है, एंड उस पर्पस के अकॉर्डिंग ही हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो हमें एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है और मिलनी भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सो आपका जो भी न्यूमेरिकल डाटा है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, वो कंपैरेबल होना चाहिए, देन ओनली हम कह सकते हैं कि हमारा स्टैटिकल डाटा है, ठीक है। अगर हम 10 लोगों का डाटा कलेक्ट करें, सपोज़ करिए आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें साइंस में कितने मार्क्स मिले, तो उन्हें कितने मार्क्स मिले, राइट। अब आपने एक स्टूडेंट का साइंस का मार्क्स कलेक्ट किया, दूसरे का इंग्लिश का, किसी का एसएसटी का, किसी का हिंदी का, ठीक है, एंड किसी का जो है वो अपने संस्कृत का। तो इस तरह के डाटा कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपने मार्क्स कलेक्ट की। बट अगर आप सिमिलरली सारे स्टूडेंट्स का एक ही सब्जेक्ट का मार्क कलेक्ट करते हैं, देन जो है हम उसे स्टैटिकल डाटा कह सकते हैं। तो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका हाइट जो है स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ सबकी हाइट हो, ऐसा नहीं कि किसी की हाइट, किसी का वेट ले लिया आपने, है ना, तो इट कैन नॉट वर्क। किसी की एज हमने स्टडी कर ली ना। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर पर्पस लेके चलना होगा, और उस पर्पस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे लिए सुटेबल एक क्वालिटी होगी उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप हाइट कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इंचेस में ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को हाइट कलेक्ट कर रहे हैं और किसी की हाइट की जगह आप वेट कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो तो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है, तो सिमिलर डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इनको प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए, यानी हमारा पर्पस ऑलरेडी हमें पता होता है कि हम किस लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी पर्पस के लिए हमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो कलेक्शन करना होगा। फिर अदर थिंग्स होते हैं जो आप अभी स्टैटिकल मेथड सिंगुलर सेंस में पढ़ेंगे तो आपको बताए जाएंगे। डाटा कलेक्शन के लिए 5 स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो उस सिस्टमैटिक मैनर में ही आपको स्टडी करनी होगी, साथ ही साथ होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म, यानी जो भी आप डाटा कर रहे हैं कलेक्ट वो एक जैसा होगा, तभी आपकी स्टैटिकल स्टडी जो होगी वो उसका रिज़ल्ट करेक्ट आएगा। प्री डिटरमाइंड पर्पस, ऑब्वियसली अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन को, तो हमारे पास जो डाटा होगा वो यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसका पर्पस हमें पहले से पता होता है कि क्यों हम कर रहे हैं कलेक्ट। सपोज़ करिए आप जानना चाहते हैं कि आपके एरिया में विमेन एजुकेशन की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्कूल का डाटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि डाटा कलेक्ट करना है तो यू वुड नॉट नो कि एक्चुअली डाटा कलेक्ट क्या करना है। स्कूल का डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन स्कूल में क्या कलेक्ट करना है। बट अगर आपको पता है कि आपको वुमेन एजुकेशन को पता करना है तो आप
ये पता करेंगे कि यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं स्कूल के अंदर, कि मिडिल प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन और हायर सेक्शन जो है वहाँ पर कितनी गर्ल्स पढ़ती हैं और कंपैरेटिवली बॉयज़ का रेशियो भी आप वहाँ पर पता कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होता है या पर्पस होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है और तभी हमारी स्टैटिकल स्टडी जो है वो यूज़फुल होती है, अदरवाइज़ इट विल नॉट बी यूज़फुल एट ऑल। ओके, सो ये अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे प्लूरल सेंस में स्टैटिकल स्टडीज़। अब मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंगुलर सेंस में भी यूज़ किया जाता है और इसका मतलब तब होगा साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिकल मेथड या स्टडी। जब हम स्टडी की बात करते हैं तो वो होता है हमारा सिंगुलर सेंस में इसका मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिकल मेथड से मतलब वो टेक्निक्स या वो मेथड जो कि हमारी कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो मेथड ऑफ स्टैटिकल स्टडी क्या होगा, जहाँ पर हम ये स्टडी करेंगे कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हमारे पास जो डाटा है उनका करेंगे, देन इट इज़ स्टैटिकल स्टडीज़। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कुछ डेफिनेशंस जो कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस के लिए दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ द डेफिनेशन इज़ बाय क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन। तो अकॉर्डिंग टू देम स्टैटिस्टिक may be defined as the collection, presentation, analysis, interpretation of न्यूमेरिक डाटा। तो ये वो मेथड है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे प्रेजेंट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और फाइनली उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लविट, स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स ऑन एज अ बेसिस फॉर द एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन। ठीक है, तो स्टैटिकल स्टडीज़ जो होती है वहाँ पर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, टैबुलेशन ये सब आएगा और उसका रीज़न क्या रहेगा, ताकि हम हमारे डाटा को एक्सप्लेन करें, उसे डिस्क्राइब कर पाएँ और उसका कंपैरिजन कर पाएँ। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने कहा था कि जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होते हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट आर दोज स्टेजेस। तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट, ऑफ स्टैटिकल स्टडी। स्टैटिकल स्टडी के 5 स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ द स्टेजेस कलेक्शन ऑफ डाटा। सो आपका फर्स्ट स्टेज क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि सिस्टमैटिक हो वो और सिंपल तरीके से उसे आप जो है वो अपने यूज़ में ले सके। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यहाँ पर आप प्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को इन द फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स और टेबल्स। उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस निकालते हैं। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, ये सब आप आगे स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जहाँ पर हम कंक्लूज़न लेकर के आते हैं। ओके, तो हमारा जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालाइज और लास्टली कंक्लूज़न देते हैं, तो दैट इज़ द स्टैटिकल स्टडी। ठीक है, तो ये हमारी मेथड्स हैं, उसके स्टेजेस हैं जो 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्टैटिकल टूल्स। स्टैटिकल टूल्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो ईच स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड। हर एक, ये जो पांचों हमने स्टेजेस पढ़े हैं, हर एक स्टेज जो है उसकी कुछ मेथड होती हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो इन्हीं टेक्निक्स को हम स्टैटिकल टूल्स कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर स्टैटिकल टूल्स यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, लाइक सिंपल एंड सेंसस के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए भी हम स्टैंडर्ड टेक्निक का यूज़ करते हैं।
प्रेजेंटेशन के लिए भी आप ग्राफिकली टेबली इनको यूज़ कर सकते हो, तो प्रेजेंट कर सकते हो। तो देयर आर सम स्टैटिकल टूल्स जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, कि आप जब हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं तो सेंसस एंड सैम्पल मेथड का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें टैली बार्स, एरेज का यूज़ करना होता है। प्रेजेंटेशन के लिए टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। एनालाइज करने के लिए परसेंट, एवरेजेस, कोरिलेशंस और अदर थिंग्स आपको करने होते हैं, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन के लिए मैग्नीट्यूड देखते हैं, परसेंटेजेस का, एवरेजेस का, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं, वेरियस जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनका, राइट। सो अभी हमने स्टैटिकल टूल्स जो है उनको स्टडी कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फ्यू अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस, एंड लेटर ऑन वी वुड रीड ऑल दोज स्टेजेस जो कि इकोनॉमिकल स्टैटिकल स्टडी के लिए ज़रूरी हैं, इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।